नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हिंदी में काल मतलब समय। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे देखिए इंग्लिश में हम लोग टेंस का 3 प्रकार पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ भी पढ़ते हैं 3 प्रकार हिंदी में भी। बशर्ते इंग्लिश में क्या होता है, उन तीनों प्रकार का 4 भेद हो जाता है, 4 टाइप हो जाता है। जबकि हिंदी में वर्तमान काल का 5 भेद, भूतकाल का 6 भेद व भविष्य काल का 3 भेद हो जाता है। तो आइए देखते हैं। काल का कहने का मतलब ये है कि वह समय जिसमें कार्य का होना पाया जाए। ठीक है, तो कह रहा है समय जो कार्य समय के अंतराल में पूरा हो, मतलब वैसा समय जो कार्य अंतराल, जो कार्य करने का अंतराल है उसमें पूरा होता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, काल के भेद मुख्य रूप से काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, कह रहा है वर्तमान काल जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत कर रहा हो वो क्या है? वर्तमान काल है। ठीक है, कह रहा है वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के मुख्य रूप से क्या 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल, चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां होता है संभाव्य वर्तमान काल। आइए अब देखते हैं सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। देखिए कह रहा है सामान्य वर्तमान काल जहां कोई कार्य समान ढंग से वर्तमान में होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब कोई कार्य वर्तमान में होता हुआ दिखाई दे रहा हो, जैसे कि रेगुलरिटी उसकी बनी रहे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं टहलता हूँ। ठीक है, जैसे वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वह खाना खाता है, आराम घर जाता है, ऐसे ही। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, मनीष खेलता है, किसान खेती किसानी करता है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल जहां वर्तमान का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो अथवा हुआ प्रतीत हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कार्य जो लग रहा हो कि अब पूरा हो गया है या पूरा होने वाला है। ठीक है, पूरा होता हुआ प्रतीत हो तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे दादाजी टहल कर आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि दादाजी टहलने गए थे और टहल के इस समय आ गए हैं, तो ये काम पूरा प्रतीत होता दिख रहा है। वैसे ही हमने स्नान कर लिया है। हमने क्या किया है? स्नान हमने कर लिया है। उसने भोजन कर लिया है, मतलब ये भोजन करने का काम क्या हुआ? पूर्ण हो चुका है। अगला पॉइंट है, देखिए ये काल बहुत ज्यादा एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन जब भी आता है तो फंसा देता है। ऐसे एक एग्जाम्पल दे देगा कि दादाजी टहल कर आ गए और उसका 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें पास्ट का, भविष्य का भी दे देगा, भूत का भी दे देगा और वर्तमान का भी दे देगा। इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण नाम से लग रहा है कि वो पूरा ना हुआ हो पर। ठीक है, या तत्कालिक मतलब कि तुरंत हो रहा हो, ऐसी घटना को क्या कहेंगे? अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। तो कह रहा है जहां वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा हो। जैसे वर्तमान में कोई कार्य चल रहा हो, अभी पूरा नहीं हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल, मतलब वो चल ही रहा है अभी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अध्यापक पढ़ा रहे हैं, रेखा कमरे में नाच रही है, मोहन सामान तोड़ रहा है, विपिन क्या कर रहा है? खेल रहा है। इस तरह का जब भी आए तो क्या होता है?
अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल होता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। आइए देखते हैं हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल नाम से ही लग रहा है, संदिग्ध मतलब जिसमें संदेह हो, जहां पर वर्तमान काल के कार्य के पूरा होने में संदेह हो, उसे क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें वर्तमान काल में किसी कार्य में संदेह लगे कि ये कार्य पूर्ण होगा कि नहीं होगा, ठीक है, या कार्य के होने की संभावना दिखे, उस वहां क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे नेहा खाना पकाती होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नेहा खाना पका ही रही होगी, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि नेहा खाना पकाती होगी। ठीक है, दादाजी बगीचे में टहल रहे होंगे, क्या पता दादाजी टहल रहे हैं कि सोए हैं। ठीक है, रेखा नाच रही होगी। अब अगला देखिए संभाव्य वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, कि तुरंत अब पूरा ही होने वाला है। ठीक है, वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे मैं कहूं शायद गेट पे नेहा खड़ी है, मतलब कि गेट पे नेहा खड़ी है, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। हो सकता है कि तुरंत वो दिख जाए। अगला है, कह रहा है लगता है दादाजी टहल कर आ गए, हम अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि लगता है दादाजी टहल कर आ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही कहेंगे लगता है राम चला गया। अगला देखते हैं अब भूतकाल। देखिए वर्तमान काल का 5 जो भेद था वो हम लोग पढ़ लिए। भूतकाल भी वर्तमान के तरह ही होता है, इसमें भी सब वही होता है, अलग से एक आसन्न और हेतु मद जो भूतकाल है वो जुड़ जाता है इसमें। और भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं मुख्य रूप से। तो देखिए भूतकाल क्या कह रहा है, जहां पर कोई कार्य बीते समय में पूरा होने का संकेत दे रहा हो, वहां क्या होता है, भूतकाल होता है। मतलब किसी कार्य के बीते समय में, मतलब कि जो समय बीत गया हो उस बीते समय में पूरा होने का संकेत दे रहा हो, वह क्या भूतकाल होता है। जैसे नाना जी गांव चले गए, मतलब ये गांव चले गए, मतलब ये कि कुछ समय तक पहले तक रहे होंगे और नाना जी चले गए होंगे, गांव पहुंच गए होंगे या गांव जा रहे होंगे। ये सब क्या है, गांव जाना मतलब ये पहले बताया जा रहा है कि गांव चले गए, मतलब ये कि ये घटना पहले हो गया है गांव जाने वाली। ठीक है, तो ये घटना पहले हो गई है। उसी तरह राजा चारपाई पे सो गया है, राज चारपाई पे सो गया है। कहने का मतलब ये है कि जो राज है वो सोने का कार्य पूरा कर चुका है, चारपाई पे सो गया है। तो ये बात तो बीत गई है। अब देखिए भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, जैसे वहां था सामान्य वर्तमान काल, वैसे पूर्ण भूतकाल, वैसे ही आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। अब आइए देखते हैं हम लोग सामान्य भूतकाल। जैसे वहां सामान्य घटना हो रही थी वर्तमान में, वैसे ही यहाँ सामान्य घटना के बीते होने का संकेत करता है। जैसे देखिए जहां पर किसी कार्य के बीते होने का संकेत हो रहा हो, वहां सामान्य भूतकाल का रूप होता है। जैसे सामान्य घटना ये हुआ कि हम कह दिए नौकर चला गया, नौकर जाने की क्रिया बीत चुकी है। वैसे ही अंकित दिल्ली से आया, अब अंकित क्या है, दिल्ली से आ चुका है, तो ये बात बीत गई है कि अंकित के आने का कुछ समय हो गया, कुछ समय हुए आए हुए हो गया अंकित को, या नौकर को कुछ समय गए हुए हो गया। अगला देते हैं पूर्ण भूतकाल। जहां पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मैं कहूं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, मैं कहूं कि अंबेडकर जी ने संविधान बनाया,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले मैत्रीय नीति का निर्माण किया। ऐसे कहूं कि मोदी जी ने उज्ज्वला योजना का उद्घाटन किया। तो ये सब क्या है, ये सब घटनाएं बीत चुकी हैं। तो ये क्या है, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएंगी। देखिए ये सब एग्जाम में, सभी एग्जाम में तो जरूर नहीं आते हैं, लेकिन ये जिस एग्जाम में आते हैं ये मेरिट बनाने वाले चीज होते हैं। इन सब चीजों पे लोग ध्यान देते नहीं है और अक्सर एग्जाम्पल देके पूछ लेता है, तो जो आदमी ये छोड़ के चला आता है उसका सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता है। इसीलिए इसको हमने सोचा है कि पढ़ा दिया जाए। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल के बाद आसन्न भूतकाल, उसके बाद से अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद से देखते हैं आगे। आइए अब देखते हैं हम लोग आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो कह रहा है जहां पर कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, ठीक है, वहां क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। जैसे गाड़ी छूट गई या गाड़ी अभी अभी छूटी है, ठीक है, मोहन अभी खाना खाया था, राकेश अभी नहा के आया है। ये सब क्या है, ये सब आसन्न भूतकाल में आता है। अपूर्ण भूतकाल, जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो, कर रहा है जहां कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो, वहां क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। जब जैसे उदाहरण के तौर पे रवि पढ़ा रहा था, ये कंफर्म नहीं है कि रवि पढ़ा लिया था या रवि पढ़ाने वाला था। रवि जो है पढ़ा रहा था, मतलब कि वो जो कार्य था पढ़ाने का वो पूर्ण नहीं हुआ था। उसी तरह महेश जो है खेल रहा था, महेश अब खेल रहा था। तो महेश, ये तो था नहीं कि महेश खेल चुका था, तो महेश जब खेल रहा था तो ये क्या है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद से संदिग्ध भूतकाल, जैसे हम लोग वर्तमान में पढ़े थे संदिग्ध वर्तमान काल, वैसे ही यहाँ है। बस यहाँ अंतर इतना है कि जहाँ पर कार्य के पूरा होने की संदिग्धता हो बीते हुए समय में। अब बीते हुए समय में कार्य पूरा हुआ कि नहीं ये संदेह हो, तो वो क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा नौकर शायद आ गया था। अभी ये नहीं पता था कि नौकर आया है कि नहीं आया है, संभावना थी कि नौकर शायद आ गया था। अगला है महेश शायद खा लिया था। ये भी कंफर्म नहीं है कि महेश खाया था कि नहीं खाया था, कह रहा है महेश शायद खा लिया था। अगला पॉइंट है, अगला इसका प्रकार है हेतु मद भूतकाल। देखिए मैक्सिमम एग्जाम में इसी में से आता है, चाहे इसके हेतु मद भूतकाल से आ जाए, चाहे हेतु मद भविष्यत काल से आ जाए। तो ये इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है जहां पर किसी कार्य पर भूतकाल के दूसरे कार्य का आश्रित होना पाया जाता है। मतलब ये कि ये कार्य दूसरे कार्य से अटैच होता है, अटैचमेंट में होता है, एक कार्य पे ही दूसरा कार्य का निर्धारण होता है, वहां क्या होता है, हेतु भूतकाल होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे यदि पिछले साल बरसात हुई होती तो भूखमरी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि यदि पिछले साल, मतलब पुराने बात को कह रहा है कि बारिश यदि हुई होती तो आज भूखमरी नहीं होता। मतलब कि जब बारिश हुई होती तो खेती बढ़िया हुआ होता, तो आज स्थिति ये नहीं होती। अगला कह रहा है यदि आप पढ़े होते तो सफल हो जाते। कहने का मतलब है कि यदि आप पहले बीते हुए समय में आपने पढ़ाई किया होता तो आप सफल हो जाते। ठीक है, आप यदि पढ़े होते तो आप नौकरी पा जाते। अगला कह रहा है, अब देखिए भविष्य काल, जहां भविष्य काल में कोई भी कार्य भविष्य में होने वाला हो, कार्य होने वाला हो, वहां क्या होता है, भविष्य काल होता है। उदाहरण के तौर पे हम कहें कल रवि आएगा, अभी आने वाला कल जो है रवि आएगा, तो ये क्या भविष्य की बात है कि रवि कल आएगा। उसी तरह रविवार को परीक्षाएं होंगी, जो परीक्षाएं हैं रविवार को होंगी। ठीक है, तो आने वाले रविवार को, तो ये क्या है, भविष्य की बात है। अब देखिए भविष्य काल के भेद,
भविष्य काल के 3 भेद हैं, एक सामान्य भविष्य काल है, एक संदिग्ध भविष्य काल है, और जो तीसरा है हेतु मध्य भविष्य काल है। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सामान्य भविष्य काल क्या है। अब आइए देखते हैं भविष्य काल के प्रकार, जो कि हम आपको बताएं 3 प्रकार होता है। एक सामान्य भविष्य काल होता है, संदिग्ध भविष्य काल होता है, और हेतु मध्य भविष्य काल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सामान्य भविष्य काल। कह रहा है जहां पर भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना हो, मतलब कि भविष्य में किसी भी कार्य के होने की संभावना जहां भी होगा वहां सामान्य भविष्य काल होगा। जैसे कल वह जाएगी, वह जो है कल जाएगी। कल क्या है? भविष्य में वो जाएगी। ये जाने का घटना कब होगा? भविष्य में। 1 सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आने वाली 1 सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएगा, मतलब भविष्य में जो परीक्षा हो रही हैं वो 1 सप्ताह में समाप्त हो जाएंगी। अगला है संदिग्ध भविष्य काल। देखिए नाम से ही लग रहा है संदिग्ध मतलब संभावना जिसमें भविष्य के को लेकर बनी हो। जैसे जहां पर भविष्य काल में किसी कार्य की होने की संभावना हो या संदिग्धता बनी रहे, वो क्या होता है? संदिग्ध भविष्य काल होता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, शायद वे चले जाएंगे, शायद वे चले जाएंगे। अगला है लगता है 1 घंटे में बरसात शुरू हो जाएगी। तो क्या है? एक संभावना बनी हुई है कि भविष्य में 1 घंटे में बरसात शुरू हो जाएगी या भविष्य में फसल नष्ट हो जाएंगे। ये सब क्या है? ये संदिग्ध भविष्य काल के उदाहरण है। अंतिम देखिए हेतु मध्य भविष्य काल। जहां भविष्य काल के किसी भी बात पर भविष्य की दूसरी बात निर्भर हो, वहां हेतु मध्य भविष्य काल होता है। कहने का मतलब है कि भविष्य की किसी एक बात पे भविष्य की किसी दूसरी बात की आश्रित या निर्भरता जहां होगी वहां क्या होगा? हेतु मध्य भविष्य काल होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि तुम नौकरी पा जाओगे तो देश की अच्छी तरह से सेवा करोगे। तो नौकरी पाना भविष्य की बात है कि भविष्य में यदि तुम नौकरी पा जाओगे तो उस पे नौकरी पे आश्रित देश की सेवा जिसको अच्छी तरह से कर पाओगे। अगला है यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है, यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो आप लोग का विवाह जल्दी हो जाएगा। क्या कर रहा है? आप लोग का विवाह जल्दी होने का ये शर्त है कि आप लोग अधिकारी बन जाइए। तो ये भविष्य की घटनाएं हैं कि भविष्य में आप अधिकारी बनेंगे तो आपका विवाह जल्दी से हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।